तो अभी हम कॉल को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वी हैव अनदर फंक्शंस एज वेल, लाइक ट्रांसफर, सेंड एंड कॉल फंक्शन, कॉल मेथड. So basically this function, they function are used to call the other contact or other contact address or other user address to send the ether, okay, to transfer the ether from one contact address to other contact address or via user address or vice versa. ठीक है. सो ये हमने कवर कर लिए थे. तो अभी हमने कवर करना है कॉल. स्पेसिफिकली हम कॉल के बारे में बात करेंगे. देखो, कॉल एक ना रिकमेंडेड मेथड माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता. सेफ इसीलिए, मतलब ये रिकमेंडेड मेथड इसलिए कि आपके पास पावर है. आपके पास पावर है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर सकते हो एक्सटर्नली. ठीक है. आपके पास सिर्फ डेटा हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो और उसके फंक्शन सिग्नेचर की हेल्प से आप उसको कॉल कर सकते हो. लाइक आपके पास उसका फंक्शन का पता होना चाहिए कि हाँ यार ये फंक्शन है और ये चीज़ें ले रहा है, ये इनपुट में ये चीज़ें ले रहा है और आउटपुट में ये दे रहा है. तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो विद हेल्प ऑफ कॉल. तो यहाँ पे आपके पास एक पावर रहती है कि आप लिमिट कर सकते हो चीज़ों को. आप क्या कर सकते हो कि लाइक आपके पास एक पावर है कि आप गैस को भी कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. स्टिल जो भी हम बातें, हम थोड़ा कोड में ही बात करेंगे. अब इसे हटाता हूँ मैं. एक फाइल बना लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में हमारे, call.sol. ओ नॉट जोल. वेर इज ओके. call.sol. ठीक है. ओह, तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ. हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. मैं इसका कोड ले आता हूँ यार. ये थोड़ा आसान रहेगा. इसी का कोड ले आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. कंट्रोल सेव करूँगा इसे. ओ ठीक है. तो ये तो वार्निंग है, इसके बारे में बात नहीं करते. ठीक है. तो अभी समझो इस बात को. पहले देख लेते कि वार्निंग दे क्या रहा है. Contact has a payable callback function but no receiver ether function. Consider adding a receiver ether function. ओके, बोल रहा है कि आपका फॉलबैक, आपका रिसीवर नहीं है तो आप रिसीवर भी डालो. एरर खत्म करने के लिए हम डाल देते हैं यार रिसीव. ठीक है. तो वो वार्निंग खत्म करने के लिए डाल देते हैं. ठीक है. तो अभी हम शुरू करते हैं इससे. तो ये क्या है, एक सिंपल इवेंट है जो हमने पहले पढ़े थे. ये है फॉलबैक. मैंने आपको बताया था कि फॉलबैक क्या लेता है. फॉलबैक लेता है ईथर जो हम सेंड कर रहे हैं. ईथर या डेटा सेंड करेंगे, या डेटा के साथ ईथर, या ईथर अकेले सेंड करेंगे तो फॉलबैक फंक्शन कॉल हो जाएगा. अगर ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब सिर्फ यही है, ये है नहीं. अगर हम सिर्फ ईथर सेंड करेंगे तो ये वाला कॉल होगा. अगर ईथर के साथ डेटा सेंड करेंगे तो फॉलबैक कॉल हो जाएगा. और साथ में हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू इमिट करनी है. तो हमने ऊपर वाला इवेंट है जो वो इमिट कर दिया. ठीक है. तो ये है एक फू फंक्शन. अब इस फंक्शन को आगे हमने कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल कीवर्ड. ठीक है. इस फंक्शन को आगे हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल कीवर्ड. ओके. तो ये समझते हैं. ये फू है. ये कीवर्ड ये क्या बता रहा है, फंक्शन क्या बता रहा है कि आप मेरे को एक मैसेज दो, एक स्ट्रिंग वैल्यू दो, और एक मेरे को यूनिट वैल्यू दो, और मैं क्या करूंगा, मैं उसको उसका इवेंट इमिट कर दूंगा, और जो आप मेरे को वो वाले दोगे यूनिट वाली, मैं उसको प्लस कर दूंगा. और पेबल है, यानी कि मैं इससे पैसे भी सेंड कर सकता हूँ. इस एड्रेस में, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में मैं इसमें पैसे भी सेंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट फू फंक्शन. ठीक है. ये मेरा कॉलर. अब देखो यहाँ आएगी सारी खेल, यहाँ है गेम सारी. ये हमारा इवेंट है जो हमने कॉलर में डिफाइन किया. अब यहाँ पे हो रहा है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कॉलिंग. जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉलिंग है वहाँ पे हो रही है. यहाँ पे मैंने एड्रेस लिया. देखो ये एड्रेस किसका है, इसमें ये पेबल. पहले तो मैंने पेबल बनाया से. अब पेबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ना इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसे सेंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ दैट बाय कॉलिंग दिस फू फंक्शन. तो उसके लिए पहले मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को मेरे को पेबल बनाना पड़ेगा. तो मैंने पेबल बना दिया. ठीक है. मैंने एड्रेस लिया. उसके बाद मैंने कॉल फंक्शन की हेल्प ली. देखो ये रहा कॉल कीवर्ड. ठीक है. जिसने क्या किया, हमारे एड्रेस को कॉल किया. जैसे कि हमने पीछे देखा था अपने 2-3 जो हमने सेंड मेथड, ट्रांसफर वाले मेथड देखे थे, उसमें हमने लिखा, देखते हैं कि हम एड्रेस लेते हैं और उसको डैश कॉल मेथड से हम उसे कॉल करते हैं. अब उसमें की वैल्यू पे रहते हैं. एक की रहती है हमारे पास वैल्यू, सॉरी इसका नाम ही वैल्यू है. इसका की का नाम वैल्यू है, और जो इसकी वैल्यू दो है मैसी डॉट वैल्यू, यानी कि हम कितने पैसे सेंड कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग दैट वैल्यू ओवर देयर. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो मैसी डॉट वैल्यू में आ जाएगी. और गैस हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से यार. ये सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज है. और ये हमें 2 चीज़ें रिटर्न करता है. ठीक है. या तो डेटा भी रिटर्न करेगा, और क्या करेगा, मेरे को बुलियन रिटर्न कर देगा कि ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ. अब देखो यहाँ आती है बात. अगर मैं सिर्फ ये लिख देता ना, अगर मैं हटा देता हूँ
मैं इसे हटा दूँ, अगर कंट्रोल एक्स कमांड एक्स करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, तो ये ना देखो ये क्या करेगा, ये ना सिर्फ मेरे ना उसको कॉल करेगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेगा सिर्फ, और उसमें सीधा पैसे ट्रांसफर कर देगा, फॉल बैक को सीधा कॉल कर देगा जाके, अगर मैं डेटा भी डाल रहा हूँ, और नहीं तो ये रिसीव को कॉल कर देगा, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता यार, मैं ऐसा चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा फू वाला फंक्शन ही कॉल हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा फू वाला फंक्शन ही कॉल हो। तो उसके लिए देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया था पहले भी, जब हमने कॉल देखा था, यहाँ तक हमने पहले भी देख लिया था कि ये जो भी करता है कैसे करता है ना, वो हमने सब देख लिया था। अब यहाँ आ जाओ, आगे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इसमें से मुझे इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल कीवर्ड। कॉल कीवर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है इस एड्रेस में से, ठीक है, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में से। तो यहाँ पे मैंने आगे डिफाइन कर दिया उस फंक्शन को, मुझे फू कॉल करना था, फू कॉल, ठीक है, इसमें से। तो मैंने किया ए बी डॉट इनकोड विद सिग्नेचर, और इनकोड विद सिग्नेचर का सिर्फ अभी कंफ्यूज मत हो, अभी सिर्फ ये समझो कि ये क्या लेता है, ये फंक्शन सिग्नेचर लेता है, ये क्या लेता है, ये सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर लेता है जो हमारा ये वाला फंक्शन सिग्नेचर है, ठीक है। उसमें हम क्या पास करते हैं, फंक्शन का नाम पास करते हैं, वो क्या चीज़ ले रहा है, स्ट्रिंग और यूनिट ले रहा है, वो पास करते हैं, ठीक है, हाँ स्ट्रिंग ले रहा है और यूनिट ले रहा है, ये पास कर दिया, ये हमने पास कर दिया। उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे हम, उसके बाद उसके आर्गुमेंट पास कर देंगे, भाई ठीक है, ये वाला तू चीज ले रहा है, मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ तेरे को, और एक मैं ये दे रहा हूँ, और मेरे उस फंक्शन को कॉल कर दो। जैसे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, मैं इवेंट इमिट कर दूंगा, जो कि मैंने डिफाइन किया था अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब तो हो गया, ये वो चीज़ हो गई सॉरी, अब ये तो वो चीज़ होगी जो मैंने डिफाइन कर रखी है। अब मैंने क्या, कौन सा फंक्शन कॉल किया, मैंने वो फंक्शन कॉल किया जो फंक्शन मैंने मुझे पता है कि मैंने उस कॉन्टैक्ट एड्रेस में है, मैंने वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल कीवर्ड। मैंने इस कॉल कीवर्ड की हेल्प से वो फंक्शन कॉल करवा दिया। ये तो हो गया हमारा कॉल कीवर्ड का, कि हमने स्पेसिफिक बताया, हमें पता है कि ठीक है यार, हमें वो फंक्शन कॉल करना है। एक तो ये हो गया। तो एक होता है कि हमें पता ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं पता हमें कि कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, ये फंक्शन जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये कॉल कैसे हो सकता है ना। जब ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, तो ये कॉल कैसे हो सकता है। देखो इसी की दिक्कत है, इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला इतना भी अच्छा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है कॉल मेथड को कॉल करना। क्योंकि ये मैं वॉर नहीं करता यार, ये मैं वॉर नहीं करता। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एड्रेस ले रहा है, जैसे ऊपर एड्रेस ले रहे थे, वो एड्रेस ले रहा है मेरा, ठीक है। एड्रेस को कॉल कर रहा है मैसेज डॉट वैल्यू, ये सिर्फ पैसे दे रहा है, पैसे ट्रांसफर कर रहा है किसको, इस एड्रेस को पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब आगे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसमें आगे वो भी डिफाइन कर दिया कि मैं कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। उसके आर्गुमेंट पैरामीटर तो है नहीं और कुछ है ना, क्योंकि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो पता है ऐसे भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये पता क्या करेगा, ये पैसे सेंड कर देगा, कहाँ करेगा, क्योंकि हमने ये रिसीव फंक्शन कॉल कर देगा इसमें, क्योंकि इसे पता नहीं क्या 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 चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, तो ये सीधा पैसे ट्रांसफर कर देगा रिसीव फंक्शन में, तो रिसीव फंक्शन कॉल हो जाएगा उसका। अब देखो ये ना इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज पता क्या। अगर मान के चलो कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस है, वो मेरा कॉन्टैक्ट मैंने चलाना बंद कर दिया, वो कॉन्टैक्ट से पड़ा हुआ है, मैं उसकी टेक कर नहीं कर रहा। मान के चलो मैं ओनर हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं इसकी टेक कर नहीं कर रहा। मान के चलो कोई लॉटरी वॉटरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको सीधा ऐसे मैंने डायरेक्ट कॉलिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल कीवर्ड। मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया उसको और पैसे सेंड कर दिया मैंने उसमें। अब क्या होगा कि ये मुझे वार्न नहीं करेगा कुछ भी कि आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो उसमें, ये फंक्शन अभी तक ये बंद हो गया या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इशू है, कुछ नहीं करेगा, सीधा पैसे उसमें ट्रांसफर कर दे। इससे तो कम से कम नहीं करेगा, नहीं इससे नहीं करेगा, इससे कर देगा ये। इससे मुझे वार्न नहीं करेगा, यार ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप क्या कॉल कर रहे हो, मुझे कोई भी वार्निंग नहीं देगा ये बस सीधा जाके कॉल कर देगा। इसका यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी तो यार हमने देख लिया कि ये करता क्या है। बाकी जो भी था हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो हमने देख ली कि कॉल कीवर्ड की हेल्प से ना मैं किसी भी एड्रेस में किसी भी कॉन्टैक्ट एड्रेस को ले सकता हूँ। मैं कॉल कीवर्ड की हेल्प से या तो मैं पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दूँ। एक और चीज़ हमने देख ली, मैं वहाँ दिखाता हूँ आपको, रुको मैं सॉलिडिटी बाय एग्जाम्पल में ले चलता हूँ। यहाँ चलते हैं, ये देखो मैंने सीधी कॉल कर दी और मैंने क्या किया, बाइट में कुछ भी नहीं डाला। अगर मैं सीधा ऐसे भी कर दूंगा ना, देखो वहीं चलते हैं, कहाँ गया, हाँ यही चलते हैं। ये देखो अगर मैंने देखो ऐसा कर रखा मैंने, मैं इसको उड़ा देता हूँ, कंट्रोल कमांड एक्स करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। देखो अब ये वही बात होगी, ये चीज़ और ये वो दोनों चीज़ें दोनों सेम ही मतलब कर रही है, सेम ही साउंड कर रही है। क्यों पता है, ना तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हमने एम्प्टी कॉमा लगा दिए थे ना, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो मैं डायरेक्ट ही कॉल कर सकता हूँ किसी भी कॉन्टैक्ट को, उसके एड्रेस की हेल्प से मैं डायरेक्ट कॉल कर दूँ और वो क्या करेगा, पैसे दे देगा उसको
और पैसे हो जाएंगे रिसीव जब उसमें रिसीव फंक्शन होगा, फॉल बैक फंक्शन या फॉल बैक फंक्शन खुद होगा उसमें, ठीक है। अगर ये दोनों में से एक भी होगा या दोनों होंगे तो उसमें पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि हमें यार ये वाला फंक्शन कॉल करना है, वो ये हमें ये हमारे आर्गूमेंट है, ये फंक्शन कॉल करवा दो, ये तो ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है, बट ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब कि ऐसा कॉन्शियसली इसको हमें यूज़ करना, जब भी हम आगे कोई ऐसे कॉल करेंगे यूज़ करेंगे तो इसे थोड़ा कॉन्शियसली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यार ये था कॉल कीवर्ड के बारे में, हमने कॉल तो देख लिया। आगे हम डेलीगेट कॉल और ये फंक्शन सेलेक्टर वगैरह बाकी हम कभी करेंगे। तो हमारा कॉल तक हो चुका है, होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया हो।